प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या जिसको आप फंक्शंस के नाम से जानते हैं, उनके कुछ बहुत बेहतर क्वेश्चंस। सबसे पहले बच्चों आप रेडी हो जाइए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा, मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों एग्जाम का ही क्वेश्चन है। और अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमें किस तरह से करना होगा। देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दी है। ध्यान से देखिए भाई कि एक्स वाई जेड ये तीनों कहाँ से लाई करते हैं, -1 से +1। और होने भी चाहिए थे, क्योंकि एक्स वाई जेड किसके पास है, साइन इनवर्स एक्स के पास है। और साइन इनवर्स एक्स में एक्स कहाँ से लाई करता है, -1 से 1। तो इसका मतलब इनवर्स पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, डिफाइंड है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक इक्वेशन दी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया ये जो तीनों मैंने लिखी तो जरूर है, लेकिन आपको पता होगा कि तीनों का सम 3π/2 एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब ये भी अपनी हाईएस्ट वैल्यू ले, ये भी अपनी हाईएस्ट वैल्यू ले, और ये भी अपनी हाईएस्ट वैल्यू ले। तो बच्चों इनकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। यानी जब ये π/2 हो जाए, ये भी π/2 हो जाए, और ये भी π/2 हो जाए, तभी बच्चों ये सम क्या हो सकता है, 3π/2 हो सकता है। अन्यथा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिससे ये सम 3π/2 हो पाए। तो बच्चों इस रेंज में इनको अपनी हाईएस्ट वैल्यू लेनी पड़ती है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, ये तीनों ही किसके बराबर होना चाहिए, π/2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर बच्चों साइन इनवर्स एक्स को हम π/2 कर ले, साइन इनवर्स वाई को भी हम π/2 कर ले, और साइन इनवर्स जेड को भी हम π/2 कर ले, तो बच्चों यहाँ से x आ जाता है साइन π/2 साइन 90 विच इज 1। वैसे बच्चों y आ जाएगा साइन π/2 मतलब 1, z आ जाएगा साइन π/2 मतलब 1। तो देखो बच्चों x y z की ऑब्जर्वेशन से कितनी आसान वैल्यू निकल के आती है। तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आप किसी भी मेथड को यूज करके अगर इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है। तो एक इक्वेशन से आप 3 वेरिएबल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन यूज करना था। अब बच्चों आपको निकालना है x की पावर 2000, y की पावर 2001 और z की पावर 2002 -9 अपॉन x की पावर 2000, y की पावर 2001 और z की पावर 2002। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो x y z तीनों ही 1 1 है, और 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों वो तो 1 ही रहता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर था 0। कितना आसान था। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों अभी मैंने आपके साथ 8th वाला किया था। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो हम एक दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें बच्चों लिखा है साइन इनवर्स, ये बच्चों एक छोटा सा करेक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये 2 हटा दीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7π/2। 7π/2 को बच्चों ब्रेक करो, कितना आएगा, 3π प्लस π/2। ऐसे लिख सकते हैं ना ब्रेक करके, अगर सिंप्लीफाई करना। अब बच्चों अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो समय लग जाएगा। ये इक्वेशन तो सॉल्व हो सकती है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, लेकिन अगर आप इसको बिना सॉल्व किए करना चाहो तो भी कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से। कैसे करोगे, तुम कहोगे कि सर किसी का भी जो साइन इनवर्स होता है वो लाई करता है -π/2 से π/2, किसी का भी जो कॉस इनवर्स लाई होता है वो लाई करता है 0 से π करता है। तो बच्चों अगर तुम कहोगे कि सर कॉस इनवर्स अपनी अगर कौन सी वैल्यू ले ले, मैक्सिमम वैल्यू ले ले पाई, और साइन इनवर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले दैट मींस π/2, तो क्या ये वैल्यू वापस 7π/2 आ जाएगी? हो गया, आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये सम बच्चों 7π/2 के बराबर कब हो सकता है, जब आपका साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, π/2 हो जाए, और जो कॉस इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये किसके बराबर हो जाए? पाई के बराबर। क्या ये बात सभी को सहमत है? नहीं समझे? तो इसका मतलब बच्चों अब दोनों में ही x है, तो आप वो वाला x ले लीजिए जो दोनों में कॉमन हो, वही वाला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, और यहां से बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू कॉस पाई। अब बच्चों साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है, इसका इंटरसेक्शन लेना है इससे। कॉस पाई बच्चों क्या होता है? -1 होता है, -1 को बच्चों इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आएगी +-1, यहाँ से बच्चों आएगा x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस x की वैल्यू 1। तो बच्चों अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एक ही आंसर है, व्हिच इज x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों आपने देखा कि अगर हम इक्वेशंस में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया कि भाई डोमेन और रेंज आप बेसिक फंक्शंस की जरूर याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चंस आपके करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। तो यही हुआ, इस क्वेश्चन को मैंने जल्दी कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी इक्वेशन सॉल्व करते तो जाहिर सी बात है आपको समय काफी ज्यादा लगता। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम जाते हैं करने के लिए। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 7th क्वेश्चन। जरा 7th क्वेश्चन पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए ये 7th क्वेश्चन आपका निकल गया। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ दिस। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। ये बच्चों आपके पास लिखा हुआ है। बच्चों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ जाए तो उसको मन में देख करके एक छवि बन जाती है कि भैया अगर सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा हो तो उसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं। लेकिन अगर जिनको छवि नहीं बनेगी वो ये कहेंगे कि भैया अगर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम उसमें डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो हमने कहा बेटा हाँ, इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी आप यूज करके इसको कर सकते हो, लेकिन समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन को अभी हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई सभी बच्चे जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो तुम कहोगे सर ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b होता है। तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? तो सर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स क्या? a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब आपने a किसको ले लिया? साइन इनवर्स x को। b किसको ले लिया? कॉस इनवर्स x को। और a क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने इस तरह से यानी कि इस अंदाज में ओपन किया ताकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अपियर हो जाए और उसको हम पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दें। तो हमारा क्वेश्चन बच्चों हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का, क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी, यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई क्यूब बाई 8। बच्चों किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लो तो कॉस इनवर्स x को लिख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, और बच्चों उसको फिर से क्या लिख दो? पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पूरा अच्छा से आप समझ में आने लगेगा। ये हो गया पाई क्यूब बाई 8। ये बच्चों थोड़ा आगे का हमको बता दीजिए क्या है? ये 3 पाई बाई 2 है। चलो पहले लिख लेते हैं। ये हो गया 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ठीक लग रहा है? देखते हैं। अब बच्चों मल्टीप्लाई करके जरा जल्दी से बता दो फंक्शन क्या बना। पाई क्यूब बाई 8 माइनस, हाँ बच्चों पाई बाई 2 कितना हुआ? पाई स्क्वायर बाई 4 साइन इनवर्स x। बोल भाई यहाँ तक क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर क्या बचा? 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स x का क्या? होल स्क्वायर।
अब जो ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आप साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। तो टी लेकिन लाई कहां से कहां करेगा, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों तुम्हारे पास एक नया फंक्शन बन जाएगा, है ना। मान लो पहले फंक्शन ये एफ एक्स था, तो अब फंक्शन मान लो कोई नया फंक्शन बन गया, मान लो जीटी फंक्शन बन गया। क्या बना, π³ 8 -3π²/4, और ये क्या था, टी, और ये हो गया 3π/2 इंटू टी का स्क्वायर। तो बच्चे ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो तुम कहोगे सर हम इस -π/2 पे निकाल लेते हैं, π/2 पे भी निकाल लेते हैं, टी जो है यहां से यहां तक जा रहा, और अगर इनके बीच में कोई पॉइंट होगा तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, जहां पे dy/dx 0 हो रहा होगा उसको डिफरेंशिएट करके। तो बच्चों हम लोग जल्दी से g' t निकाल लेते हैं। तो ये तो 0 हो गया, ये 3π²/4 हो गया, t का 1 हो गया, और ये बच्चों 3π/2 हो गया, और t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पाने के लिए इसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। देखते रहना बच्चों, कोई गलती हो तो बताना। अब बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बचेगा 3πt = 3π²/4। नहीं समझे, तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई एक कैंसिल हो गया, तो टी कितना आ गया, π/4, मतलब 45 डिग्री, जो कि -90 से +90 के बीच में आता है। अब बच्चों हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, एक हो गया 45 π/4, और एक -π/2 और π/2। इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी से इसकी क्या आ जाएगी, रेंज, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक लिख डालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों g ऑफ -π/2 निकालिए। तो फंक्शन आपका बच्चों ये, कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए, π³ 8 -3π²/4, टी की वैल्यू कितनी है, -π/2, 3π/2, टी की वैल्यू कितनी है, -π/2, स्क्वायर करेंगे तो π²/4, सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई। ये कितना आया, ये आया π³ 8 माइनस माइनस प्लस 3π³ 8 प्लस 3π³ 8। क्या बच्चों सही लिखा है मैंने, यहां तक जरा चेक करिएगा। 3 और 3 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 7π³/8। जरा सब सही लिखा है, हाँ क्या ये पूरा सही लिखा है, जरा सारे बच्चे चेक करें। सही लिखा है, तो बच्चों एक वैल्यू आ गई। अब बच्चों g ऑफ π/2 पे निकाल लीजिए, g ऑफ π/2 पे बताइए भाई, g ऑफ π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, π³/8 माइनस 3π²/4, ये हो गया π/2 प्लस 3π/2 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, π²/4। तो प्यारे बच्चों ये निकल करके आ गया है π³ माइनस 3π³ प्लस 3π³ तो कितना आ गया बच्चों, ये सिर्फ π³ आ गया। अब बच्चों π/4 पे भी वैल्यू निकालिए, कहाँ है π/4 पे वैल्यू निकालिए भाई। ये हो गया π³ माइनस 3π²/4 इंटू टी, टी कितना है बच्चों π/4, ठीक है, नहीं समझे, प्लस 3π/2 टी स्क्वायर, यानी कि π²/16। नहीं समझे भाई, ऊपर वाले फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो चलिए बच्चों कितना आ गया, π³ माइनस 3π³ प्लस 3π³ 32। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो, या π³ कॉमन ले लो, या यहीं पर सिंप्लीफाई कर दो। तो बच्चों कितना है एलसीएम 32, 8 4 जा 32, ठीक है, 16 2 जा 32, 6 3 जा 6π³ प्लस 3π³। तो बच्चों ये हो गया 4 और 3 7, 7 में से 6 गए 1, यानी कि π³/32। और बच्चों देख लो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वही उसकी रेंज बना लेते हैं। एक बच्चों वैल्यू ये आई है, एक ये आई है, एक ये आई है, सब में π³ है। और बच्चों सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो हमको बता दीजिए। हाँ 7/8, 1/8 और 1/32।
इसमें बच्चों सबसे मिनिमम क्या होगा, y³/32, ऐसा ही लग रहा है। तो उसकी रेंज आएगी y³/32 से लेके सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 7y³/8। ये बच्चों इसका आंसर निकल गया है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ पाए कि मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से किया है, समझ पाए? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि आपने इस क्वेश्चन को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। इसके बाद बच्चों अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर समय की समाप्ति हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें करने जा रहे हैं, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9th का फर्स्ट पार्ट। ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन। ये बच्चों भी हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cos ऑफ 2 cos इनवर्स x को क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। क्यों लिख दिया? ताकि बच्चों ये सम कितना बन जाए, π/2 बन जाए, क्योंकि ये सम को तो हम पहले से जानते हैं। तो ये क्या बच्चा बन गया? ये बन गया cos इनवर्स x प्लस π/2। बोलो भाई, यहाँ तक समझ पाए आपने? हाँ, cos इनवर्स x प्लस π/2। भाई यहाँ तक सभी लोग समझ पाए? चलिए, अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये बन गया cos ऑफ, ये हो गया बच्चों cos ऑफ 90 प्लस थीटा। कितना होता है बच्चों cos ऑफ 90 प्लस थीटा? माइनस साइन थीटा होगा। थीटा की जगह बच्चों यहाँ पे cos इनवर्स x लिखा हुआ है, तो 90 पे नेचर बदल जाता है। तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होगा? माइनस का साइन थीटा। थीटा बच्चों क्या है? cos इनवर्स x। ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना है कौन से x पे? x इक्वल टू π/5, 1/5। तो आंसर बच्चों कितना आ गया? माइनस ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स कितना है? 1/5। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, जिसको आप फर्दर भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक काम कर लीजिए, cos इनवर्स 1/5 को मान लीजिए थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 1/5। इससे एक बच्चों ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है? यहाँ लिख लीजिए थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बच्चों क्या होगा? रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 1 रूट 24। तो बच्चों आपने cos इनवर्स 1/5 को क्या माने? थीटा। लेकिन अब ये थीटा बन गया, तो ये क्या बन गया? माइनस का साइन थीटा। और साइन थीटा बच्चों ट्रायंगल में कितना है? साइन थीटा बच्चों ट्रायंगल में देख के बताइए जरा कितना है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों आपका आंसर ये निकल करके फाइनली बोलिएगा। समझ में आया कैसे ये क्वेश्चन? तो बच्चों ये क्वेश्चंस करने का राज होता है, अगर आप इनको सही ढंग से अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चंस होते भी हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको यहाँ तक सफलतापूर्वक कराया है। बाकी फिर मैं आपसे आगे और भी डिस्कस करता हूँ। बाकी आपके पास PYQ वाले क्वेश्चंस की शीट्स लगाने के लिए आप हम PYQ को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस आपको करा दिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि वो आपको आ गए हैं, आपको दोबारा फिर से करने पड़ते हैं। तो आप घर जाकर के इन क्वेश्चंस को दोबारा फिर से करिए।